हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे पुर्तगाल। क्या पढ़ रहे थे बाबू? पुर्तगाल। पुर्तगाल में हम लोग अगले वीडियो में देख लिए थे, जैसे कि प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, ठीक ना। 1498 में मारा था। दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? कैब्राल। कौन था? कैब्राल। ठीक उसी प्रकार दूसरा का पुर्तगाली यात्री कैब्राल था। ठीक उसी प्रकार प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो डी अल्मेडा। कौन था बाबू? डी अल्मोडा था। ठीक उसके बाद दूसरा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क। कौन था बाबू? अल्बुकर्क। दूसरा का पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। हम लोग देखते हैं दूसरा का पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। भारतीय महिलाओं से विवाह संबंध स्थापित करने पर ध्यान दिया। अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने पर ज्यादा जोर दिया, ध्यान दिया, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ाना था और नियंत्रित करना चाहता था वो, इसीलिए उसे वास्तविक संस्थापक माना गया है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना गया है। इसने यानी कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। कितने ईस्वी में? 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। कोचीन को राजधानी बनाया। अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी बनाया। कृष्णदेवराय से एक मीठा संबंध था। कृष्णदेवराव से अच्छा संबंध था। नुन्हा द कुन्हा 1530 ईस्वी में राजधानी कोचीन से गोवा स्थापित किया। नुन्हा द कुन्हा ने 1530 ईस्वी में राजधानी कोचीन से गोवा को स्थापित किया। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से सैन्य कार्यवाही द्वारा गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया गया। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कालीकट बंदरगाह में स्थापित किया। कालीकट बंदरगाह पुर्तगालियों ने भारत में आलू मक्का कृषि स्थापित किया। हम लोग देख रहे थे पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू, आलू, मक्का कृषि कार्य का प्रारंभ किया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू, आलू, मक्का कृषि कार्य का प्रारंभ किया। ठीक, पुर्तगालियों ने जहांगीर के समय में, जहांगीर मुगल सम्राट था, उसी के समय में 1605 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम तंबाकू का कृषि प्रारंभ किया। क्वेश्चन ये पूछता है, भारत में तंबाकू का कृषि प्रारंभ किसने किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। किसके समय में किया था? तो जहांगीर के समय में किया था। पुर्तगालियों ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम गोवा में प्रिंटिंग प्रेस छापखाना को स्थापित किया। ठीक ना। प्रिंटिंग प्रेस जो रहता है ना, उसी का 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की छापखाना की स्थापित किया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के दिशा निर्देश पर प्रथम चर्च की स्थापना किया। कहां पर किया था? गिरजाघर में स्थापित किया। पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को सबसे महान बंदरगाह की संज्ञा दिया है। पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्माण को केंद्र को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। अब कब गए थे? 1961 ईस्वी में गए थे।
गोवा दोमन दीव को छोड़कर पहला व्यक्ति आया था वास्को डी गामा आया था 1498 में, और उस सबका 1961 में यहाँ से चला गया। हाँ, तो हम लोग पुर्तगाल देख लिए थे। पुर्तगाल के बाद डच है, पुर्तगाल के बाद डच है, उसके बाद इंग्लैंड वाला आए थे, ठीक ना। हम लोग डच देख रहे हैं। डच, पुर्तगाल के बाद डच है। क्वेश्चन आता है पुर्तगाल के बाद कौन आया था, तो डच लोग आए थे, ठीक। प्रथम डच यात्री, डच देख रहे हैं, जिसे डच किसे कहते हैं, जिसे डच मतलब हॉलैंड, पोलैंड के निवासियों को डच कहते हैं, ठीक ना। तो प्रथम डच यात्री पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, प्रथम डच यात्री कौन है, तो प्रथम डच यात्री हाउटमैन है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम डच यात्री हाउटमैन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था, 1602 ईस्वी में हुआ था। 1605 ईस्वी में डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित करता है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में समुद्री पूर्वी तट में है, ठीक ना, समुद्री के पूर्वी तट में है, आंध्र प्रदेश में है स्थापित। मछलीपट्टनम क्या है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित है। वेदरक विद 759 को हुआ था, 759 को हुआ था, कहाँ पर हुआ था, 759 को हुआ था, डच और अंग्रेज के बीच हुआ था, अंग्रेज विजय हुआ था। भारत में डच का अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध के बाद भारत में डच के अंतिम रूप से पतन हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।